गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे कि आप देख सकते हो आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो आज का हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 2 है और उसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1। ओके, और यही सब आप जितना हम पढ़ेंगे उतना ही आपके अभी एग्ज़ाम में आएगा, मतलब यूनिट टेस्ट में आएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है, पहला वाला जो पार्ट है इसका नाम है एवेलिन ग्लेनीज लेसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवेलिन ग्लेनी एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है। ठीक है ना। और एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, तो ये एक बहुत ही अनोखी प्रकार की लड़की है। ये आवाज़ सुन सकती है मगर ये बिल्कुल बहरी है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक की बात है। आप लोग भी सोचेंगे कि एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, बहरा है, उसके बाद भी उसको म्यूज़िक या कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन वाली बात हो गई है ना। तो यहाँ पर हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा हेडिंग आपने पढ़ लिया है, एवेलिन ग्लेनी लेसन्स। एवेलिन ग्लेनी कौन है? एक लड़की है, ठीक है, विदेशी लड़की है। लेसन्स मतलब होता है सुनना, टू साउंड, साउंड मतलब आवाज़ें, विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको कान में कुछ भी सुनाई देता है, मतलब उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, मतलब हम चैप्टर रीड करने के पहले यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, मतलब इससे पहले कि आप चैप्टर को रीड करें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जान लेना चाहिए, कुछ हकीकती बातें। ठीक है। अब यहाँ पर है गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके मोबाइल स्क्रीन पे मैंने जैसे थोड़ा बड़ा कर दिया है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो यहाँ पर ये बोले जा रहे हैं कि जो भगवान है उसने उस लड़की को बहरा बना दिया, मतलब वो पैदाइशी बहरी नहीं थी मगर कुछ समय के बाद उसकी सुनने की शक्ति खो गई। तो भगवान ने उससे, उसके सुनने की जो शक्ति थी वो उससे छीन लिया, ले लिया वापस। और मगर हाँ, उसके बदले में, उसके एवज में भगवान ने उसको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी दिया, कुछ अनोखी चीज़ें, ऐसी शक्ति प्रदान कर दी। सुनने की शक्ति तो ले लिया मगर कुछ ऐसी शक्ति प्रदान कर दी जो हम लोग, मतलब आम लोग, हम महसूस नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते। वॉट वी हियर शी फील्स, हम जो सुनते हैं उसको वो महसूस करती है। ठीक है ना। यर, HER, यर मतलब सुनना। एक तो होता है YEAR, यर मतलब साल, यहाँ पर HEAR, यर, य मतलब सुनना। और एक होता है EAR, यर मतलब कान। ठीक है, मगर यहाँ पर H है मगर इसको हम हियर नहीं बोल के ईयर ही बोलेंगे, चाहे वो YEAR हो, HEAR हो या EAR हो। ये तीनों चीज़ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे और वो है ईयर। ठीक है ना। शी फील्स, फील्स का मतलब होता है महसूस करना। ठीक, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हम सुन सकते हैं वो उसको महसूस कर सकती है, और वो इतनी शिद्दत, इतनी दूर तक, इतनी ज़्यादा उसको महसूस कर सकती है जितना हम आम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसलिए वो जो म्यूज़िक है उसको वो अपने अंदाज में बयां कर देती है इतनी खूबसूरती से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी जो यहाँ की किरदार है, लड़की है एवेलिन ग्लेनी, वो बिना, मतलब बधिर होने के बाद भी, मतलब बहरी होने के बाद भी वो आवाज़ें सुन सकती है, साउंड, म्यूज़िक सुन सकती है, संगीत, और उसको बहुत अच्छे अंदाज में बयां कर सकती है, बता सकती है। नाउ रीड द फॉलोइंग अकाउंट। अब सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं आप, रीड द फॉलोइंग अकाउंट
of a person who fought against physical ability and made her life a success story. ना यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर जो हमारा राइटर है वो हमसे कह रहा है कि आप इस कहानी को पढ़िए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने, मतलब फिजिकल एबिलिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं शरीर में कोई कमी रहने के बावजूद भी उसने इस कमजोरी से लड़ाई की ना। फिजिकल डिसेबिलिटी हम उसको कहते हैं जो किसी न किसी तरीके से अपाहिज होता है, ठीक है। शायद देखने में, सुनने में, चलने में, जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं, ठीक है, और जो देखने में असमर्थ हो, सुनने में असमर्थ हो, बोलने में असमर्थ हो, उसको फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम रहती है। और उस लड़की ने, एवलिन ग्लैनी ने, अपने शारीरिक प्रॉब्लम के बाद भी, अपने फिजिकल प्रॉब्लम के बाद भी वो लड़ाई की, इस चीज़ से वो उभर के आई और वो सक्सेसफुल हुई, वो कामयाब हुई। और हम लोग को देख लो, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दिया है, कुछ भी चीज़ नहीं छीना है। और उसके अलावा ना केवल शारीरिक हमारे अंदर विकृति है, डिसेबिलिटी मतलब विकृति, हमारे अंदर कोई शारीरिक विकृति नहीं है, उसके बाद भी ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें एक अच्छे माता पिता दिया है, एक अच्छा परिवार दिया है, सब कुछ दिया है। उसके बाद भी क्या हम पूरी तरीके से, सही तरीके से भगवान का धन्यवाद देते हुए हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। कई बार हम चूक जाते हैं छोटी छोटी गलतियों से। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम ये पढ़ेंगे इस लेसन में। हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, बट उसके बाद भी जितना हम पढ़ेंगे उतना आज के लिए बहुत होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, सेकंड हम कल से करेंगे। रश आर क्राउड्स जॉसल। अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए, बट क्योंकि मैं यहाँ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं समझा दूंगा। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, और यस, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। रश आर क्राउड्स, रश आर क्राउड्स मतलब, रश आर कहते हैं, रश मतलब जल्दी जल्दी, बहुत ही भीड़ भाड़, रश भीड़ भाड़ को कहते हैं। आर क्राउड्स मतलब एक ऐसी भीड़, क्राउड्स मतलब भीड़, रश मतलब जहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी है और वो धक्कम धुक्की कर रहे हैं जल्दी जल्दी। आपने वैसे देखे होगा, हमारे यहाँ वैसे मेला वगैरह लगता है, या फिर कभी हम मार्केट जाते हैं, अचानक से आप देखते हो कि जल्दी, टाइम कम है, अभी खास करके लॉकडाउन का समय, कितनी धक्कम धुक्की होती है, जल्दी जल्दी लोग चलते हैं। बड़े शहरों में ये बहुत आम चीज़ें हैं। तो रश आर क्राउड्स, ठीक है। जॉस्टल फॉर पोजीशन, जॉस्टल मतलब धक्कम धुक्की, बिल्कुल जगह के लिए एकदम अपने आप से, मतलब भीड़ से लड़ना और अपने आप को आगे लेके जाना, उसको जॉस्टल कहते हैं। फॉर पोजीशन, पोजीशन मतलब अपने लिए जगह बना लेना, उस भीड़ में अपने लिए रास्ता बना के निकाल लेना। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये एक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जहाँ ट्रेन आने वाली हो, और वो प्लेटफॉर्म अंडरग्राउंड है। आपने ऑलरेडी सुना होगा, शायद कुछ बच्चों ने देखा भी होगा कि जब आप दिल्ली जाते हो, वहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है, तो कई स्टेशन अंडरग्राउंड है, मतलब ऊपर पे दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए आपको सीढ़ियों से उतर के ज़मीन के अंदर जाना होगा, वहाँ पर ट्रेन आती है, तो उसको अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत भीड़ है, ऑफकोर्स बहुत रहती है, क्योंकि मैं दिल्ली में कई साल रहा हूँ, मैंने देखा हूँ बहुत दिक्कत होती है, खास करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, कुछ खास प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल का मतलब होता है एक दुबली पतली छोटी सी लड़की। स्लाइट बोल रहे हैं मतलब बहुत ऊंची पूरी नहीं है, बड़ी नहीं है, ज़्यादा उम्र की नहीं है, ये एक छोटी उम्र की लड़की है और दुबली पतली सी है, बड़ी मासूम सी। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, और ये 17 साल की है, मगर उस 17 साल की उम्र की लग ही नहीं रही है, मानो ऐसे लग रही है जैसे 12-13 साल की होगी, ठीक है। Was nervous yet excited as she felt the vibrations
ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। तो ये जो लड़की थी बहुत नर्वस थी, मतलब उसके अंदर बड़ी झिझक थी, घबराहट थी, ठीक है। बट उसके बाद भी वो एक्साइटेड थी, क्योंकि वो शायद पहली बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। तो उसके अंदर एक बड़ा जोश सा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होने वाला है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। और क्योंकि ये लड़की वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एवलिन ग्लैनी, जो हमारी किरदार है, ये वही लड़की है। 17 साल की है, मगर वो दिख नहीं रही है वैसे ही। वो बहुत घबराई हुई है और साथ में बहुत एक्साइटेड, उत्साहित भी है, क्योंकि वो शायद पहली बार ट्रेन से कोई दूसरे शहर जाने वाली है और वहाँ पर उसको वाइब्रेशंस हो रही है। वाइब्रेशन मतलब कुछ तरंगे जो वो अपने शरीर में फील कर सकती है। वो किस चीज़ की तरंगे हैं? जैसे झुनझुनी सी चढ़ती है, या कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि वाइब्रेशन हो रही है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है ना, वो उसके पूरे शरीर में महसूस हो रही है। वो किस चीज़ की है? वो एक ट्रेन की है जो आने वाली है प्लेटफॉर्म पे। तो वो लड़की उस ट्रेन, आने वाले ट्रेन को पहले से अपने शरीर पे महसूस करने लगी है, महसूस कर रही है, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। तो वो लड़की एक गांव से लंदन जा रही है। आपने शायद, आप लोगों को पता नहीं होगा, जो इंग्लैंड है वो कई गांव से बन के शहर बना है। इंग्लैंड में कई गांव है, कुछ छोटा सा देश ही है, और लंदन जो है उसका कैपिटल है। जैसे हमारे लिए भोपाल मान लो, ठीक है। तो वो लड़की का पहला दिन है, और वो कहाँ पर है? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है, ये एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, म्यूज़िक कॉलेज है, म्यूज़िक की एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और प्रेस्टिजियस का मतलब होता है कि उसका बहुत नाम है ना, बहुत शौर्य वाला है, ठीक। तो उसका नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, और ये कहाँ पर है? लंदन में है। तो यहाँ पर उसका पहला दिन है। तो मतलब वो एक गांव से शहर में गई है, और वहाँ पर वो एक स्कूल में गई है, एक ऐसे कॉलेज में गई है जो म्यूज़िक का स्कूल या कॉलेज है, ठीक है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं डॉन्टिंग का मतलब होता है घबराना। वो घबरा रही है, और जाहिर सी बात है वो एक टीनेजर है। आपने सुना होगा टीनेजर हम कहते हैं, जैसे शुरू होता है 13 उम्र, 13 साल की उम्र, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आपने सुना होगा ये सारे शब्दों के साथ जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 13, 14 हम टीन कह रहे हैं। तो ये जो उम्र है 13 से लेके 19 तक, ये बहुत नाजुक उम्र होती है, ठीक है। और ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लोग घबराते हैं, ज़्यादा डरते हैं, बहक जाते हैं, गलत काम की तरफ चले जाते हैं, और बहुत तरक्की करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। मतलब इसमें फ़ायदा भी है, इस उम्र में नुकसान भी है। इसलिए हमारे माँ बाप हमारे पीछे लगे रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, टीचर्स हमें डांटते रहते हैं, सिर्फ हमारी भलाई के लिए। क्योंकि टीचर्स को, माँ बाप को ये बात पता है कि ये जो उम्र होती है ये बहुत नाजुक होती है, इसमें हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इस उम्र में, और इसी कारण से हमारे पीछे ऐसा हमें महसूस होता है कि कई लोग लगे रहते हैं। हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक लड़की है, फ्रेश टीन है, मतलब अभी ये 17 ईयर्स की है और बिल्कुल नई आई हुई है। फ्रेश का मतलब पहली बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, तो ये स्कॉटलैंड से लंदन गई है। स्कॉटलैंड एक अलग जगह है। फार्म का मतलब होता है ये गांव से गई है जहाँ पर बहुत सारे खेत हैं, खेती किसानी। तो ये खेती किसानी मतलब एक फार्म जो आप कहते हो, किसानों के परिवार, किसानों की जगह से, गांव से एक लड़की म्यूज़िक सीखने, जो कि बहरी है, पहली बार एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला, एडमिशन लेने के लिए जाती है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज
देन मोस्ट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। मगर ये जो म्यूजिशियन थी, ये जो लड़की थी जो म्यूज़िक सीख रही थी या जो म्यूज़िक बजा सकती थी, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे आम लोग होते हैं, आप अगर चाहो तो म्यूज़िक सीख सकते हो, डांस, गाना सब कुछ सीख सकते हो, क्योंकि आपकी अभी उम्र ऐसी है। तो इस उम्र में आप कोई भी उस्ताद, कोई भी ट्रेनर, टीचर रख के ऑफ कोर्स आप बहुत हो सकता है आपको लगता होगा मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती है, क्योंकि आपने कंपेयर कर लिया। सबकी आवाज़ खूबसूरत होती है, आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो और म्यूज़िक की दुनिया को आप एक नई आवाज़ दे सकते हो अपने अंदाज में। क्योंकि हम लोग दूसरों को देख के घबरा जाते हैं और कंपेयर करने लगते हैं, इसलिए हमको हमेशा ऐसा लगता है कि वो हमसे बेहतर है। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर यही हुआ कि लड़की के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो वो बहरी, ऊपर से वो म्यूज़िक सीखने गई है। ओह माय गॉड, शायद मैं अगर इसकी उम्र का होता तो शायद टूट चुका होता, कभी सोच भी नहीं सकता था। बट एवलिन ग्लेनी इतनी एक हिम्मत वाली लड़की थी। हमें यहाँ पर आज हम यहीं पर रुकेंगे और अगली बार हम पैराग्राफ नंबर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा इस कहानी से यहाँ तक सिर्फ पैराग्राफ 1 से हमें कितना कुछ सीखने मिल रहा है, और अभी कितने सारे पैराग्राफ्स हैं, तो हमें आगे जाके बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने यहाँ तक मेरे साथ चैप्टर को कंप्लीट किया। अगली बार हम आगे और पढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब देखेंगे, और बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर भेजने वाला हूँ, मैंने लिख लिया हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं आंसर्स भेजूंगा उसको देखते जाना, लिख लिख के बोलते जाना। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा ऑनलाइन से, मतलब खींच के अपना नेट से, या फिर लिख के भी भेजूंगा, ठीक है। जो भी आसान होगा आप लोग के लिए उस तरीके से मैं आप लोग को आंसर्स पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड बाय फॉर नाउ।